तो माँ बनना इज़ नॉट एट ऑल ईज़ी टास्क। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको काफ़ी सारे बॉडी चेंजेस देखने को मिलते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं और आप काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं। और आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी उसके बाद भी आपकी जो होल बॉडी, आपका होल जो पर्सनैलिटी है, सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। जब आप एक बच्चे को जन्म देते हो तो काफ़ी पेन से गुज़रते हो, ऐसा लगता है कि आपका दूसरा जन्म हो गया है। इवन जब मैं अवियो को जन्म दे रही थी उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि जन्म वाकई में कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। और धीरे धीरे जो स्टार्टिंग का फ़ेज़ होता है प्रेगनेंसी का, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। हमें लगता है कि वो फ़ेज़ डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप बेबी को बर्थ देते हो, जन्म देते हो, तो वो फ़ेज़ जो है उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। लेकिन एक अच्छी फीलिंग भी होती है कि जो कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। आप जब अपने बेबी को अपने हाथ में लेते हो तो उसकी जो खुशी है वो अलग ही लेवल की होती है। और एक माँ बनना लिटरली इज़ नॉट एट ऑल ईज़ी टास्क। पेशेंस चाहिए होता है एक माँ बनने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें आप सेक्रीफाइस करते हो अपने बेबी के लिए, अपनी नींद सेक्रीफाइस करते हो, आप रात रात भर नहीं सोते हो। जैसे आप पहले शादी के पहले अपनी लाइफ जीते थे, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। आपको जब उठना है तब आप उठते थे, जब खाना है तब आप खाते थे। लेकिन आफ्टर हैविंग अ बेबी आपकी होल जो लाइफ है टोटली चेंज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू योर बेबी यू डू योर वर्क, अकॉर्डिंग टू योर बेबी यू डू एवरीथिंग। और काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलती हैं और आप अपने बेबी से भी सीखते हो। और ड्यूरिंग सारी जो चीज़ें आप करते हो अपने बेबी के लिए, उन सारी चीज़ों से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और जो 6 to 7 मंथ होता है जब बेबी आपका दुनिया में आता है, तो उस टाइम आप रात रात भर जागते हो अपने बेबी के लिए। उसको फीड करना रहता है, वो दिन में सोएगा, रात को उठेगा। इस तरीके से आपकी जो रात की जो नींद है वो चली जाती है। और आपको फिर धीरे धीरे इरिटेशन होता है क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होती है। और आपको मूड स्विंग्स भी होते हैं उस टाइम। जो प्रेगनेंसी के टाइम तो होते ही हैं, लेकिन आफ्टर गिविंग बर्थ भी मूड स्विंग्स होते हैं। और काफ़ी जो 1 मंथ होता है जब आप अपने बेबी को जन्म देते हो, ड्यूरिंग दैट 1 मंथ वॉज काफ़ी पेनफुल फॉर मी। मेरे लिए तो काफ़ी पेनफुल था। मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, लेकिन फिर भी जो स्टार्टिंग के कुछ दिन थे, मतलब 1 और 2-3 वीक्स मेरे लिए काफ़ी पेनफुल था नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद। आई डोंट नो कि जिसका सी सेक्शन होता है वो कैसे करते हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा पेन हुआ था मुझे। और मुझे पेन सहने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी। और बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। हाँ, तो माँ बनना लिटरली बहुत डिफ़िकल्ट टास्क रहता है सच में। और बच्चे को संभालना उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। उस टाइम बहुत ज़्यादा मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इवन चाहे वो आपका हस्बैंड हो गया, चाहे आपकी फैमिली हो गई, सबसे सपोर्ट चाहिए रहता है। अदरवाइज़ आप अपने आप को अलग थलग फील करेंगे। और आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई समझता नहीं है, आपको कोई सुनता नहीं है। तो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप काफ़ी इरिटेट हो जाते हो और आपको रोना आता है। फॉर श्योर जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं या जब वो बेबी को जन्म देते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली रोना तो आता ही आता है। मुझे तो आया था क्योंकि मुझे तो सच में आदत नहीं थी कि हाँ, मेरा ये रहता था कि मेरा एटलीस्ट मेरी नींद पूरी हो जाती है तो आई फील फ्रेश। लेकिन उस टाइम क्या होता था, नींद पूरी नहीं होती थी, काफ़ी इरिटेशन होता था। और जब आप बेबी को फीड करवाते हैं तो काफ़ी मुश्किल से आपको गुज़रना पड़ता है। और जैसे ही बेबी के 6 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, जब आप उसको खाना फीड करवाना शुरू करते हैं, तब आपके लिए और चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि उसको खिलाना, ऐसा लगता है पूरा दिन आपका जो है उसको खिलाने में निकल जाता है। और जो अवयव था वो तो इतना वॉमिटिंग करता था। इवन 1 साल तक उसने इतनी वॉमिटिंग की है, आई कांट टेल यू, कि एक दिन में उसके इतने मैंने कपड़े बदले हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उसको। कैसा लगता था मैं उसको पीट दूँ, इतना वो वॉमिटिंग करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी जो आदत है टाइम के साथ सुधर गई
और अभी भी इसके साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी भी इसके बहुत ज़्यादा ड्रामे हैं। ये 2 साल इस जनवरी में हो जाएगा 2 साल का, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा ड्रामा करता है। अभी भी इसको खिलाना रहता है तो मैं कुछ कुछ चीज़ें इसको पीस के देती हूँ। ये ऐसे ही नहीं खाता है नॉर्मल बेबी की तरह। जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखे हैं जिसमें बेबी खुद से खाना खाते हैं, लेकिन ये खुद से खाना नहीं खाता है, इसके गले में अटकता है अभी भी। समटाइम्स अभी भी 1-2 बार वॉमिटिंग कर देता है, लेकिन इससे में काफ़ी सुधार आया है। धीरे टाइम लगता है, लेकिन चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाती हैं जैसे जैसे ये बड़े होते हैं। तो जो मदरहुड है बहुत कुछ चीज़ें आपको सिखाएगा, आपको पेशेंस सिखाएगा, आपको सेक्रीफाइस सिखाएगा, और एज अ आपको फिर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है बेबी की कि हाँ आपको इसको करना है। आप उसको अगर नहीं खिलाएंगे, अगर वो वैसे ही सो जाएगा ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ उसने नहीं खाया है, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि उसको एटलीस्ट खिला के हम सुलाएं। तो यही है सारी चीज़ें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।